नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों, आज हम जो है संस्कृत भाषा के कारक और विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कारक और विभक्ति है यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें भी इस अध्याय से यानी इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। तो या डीएलएड की भी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीटेट के भी पूछे जाते हैं अगर आप सब्जेक्ट में संस्कृत लेते हैं तो इस चैप्टर के अंदर यानी इस भाग के अंतर्गत आज हम कारक तथा विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कारक क्या होता है, कारक हम किसे कहते हैं। तो कारक क्या होता है, क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारक्रम, अर्थात क्रिया को करने वाला जो है हमारा क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्रियाम करोति इति कारकम यानी क्रिया को करने वाला, जो कोई क्रिया होती है उसे अगर कोई करने वाला है तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और यहाँ पे एक और इसकी परिभाषा है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। यहाँ पे क्रियान्वयित्वम और कारकत्वम यानी क्रिया के साथ जिसका संबंध सीधा सीधा जुड़ा होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे। इस उदाहरण के अंतर्गत हम कारक जितने प्रकार के होते हैं लगभग इसमें सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे है हमारा उदाहरण है, वनात् आगत्य रामः सीताय लंकाय रावणं बाणेन जघान, यानी वनात् आगत्य रामः सीताय लंकाय रावणं बाणेन जघान। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे राम है, राम जो है इस वाक्य में क्रिया को संपादित करने वाले जो हमारे हैं वह इस पूरी घटना के यानी क्रिया को संपादित करने वाले कौन है, तो यहाँ राम जी हैं। तो राम को हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। राम को जो है हम कर्ता कारक कहते हैं। और अब आगे देखते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव, अगला है हमारा, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है हमारा, यहाँ पे रावण पे पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव जो पड़ रहा है वह रावण पर पड़ रहा है। तो रावण हमारा क्या हो गया, कर्म कारक, यानी रावण जो है यह कर्म कारक हो गया। और अगला है, क्रिया के संपन्न करने में अत्यधिक जो सहायक होता है, क्रिया को संपन्न कराने के लिए, इस पूरी क्रिया को संपन्न कराने के लिए रावण किससे मारा गया, यानी इस क्रिया को संपन्न कराने के लिए जो मुख्य कारण होता है या सहायक होता है उसे हम करण कहते हैं। तो बाण से जो है रावण को राम ने बाण से मारा था, तो बाण जो है यहाँ पे हो गया हमारा करण कारक हो गया। और किसके लिए मारा, तो यहाँ पे आप देखेंगे संप्रदान कारक, तो सीता के लिए मारा था। किसके लिए मारा था, सीता के लिए। तो सीता में हमारा यहाँ पे सीता हमारी क्या हो गई, संप्रदान कारक हो गई। और अब हम देखेंगे कि अपादान कारक, वन, वनात् मतलब वन में आगमन। तो यहाँ पे कहाँ पे आगमन हुआ था, वन यानी जंगल में। तो जंगल यानी वन हमारा क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। और यहाँ पे जो चौथा है, मारने की क्रिया जो हमारी कहाँ संपन्न हुई थी, वह पूर्ण रूप से लंका में संपन्न हुई थी। तो वह जो हमारा यहाँ पे हो गया लंका हमारा अधिकरण कारक हो गया। तो इस तरह से आपने एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे देखा कि जो हमारे कारक हैं वह लगभग सभी कारक इसमें शामिल हैं, कर्ता, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे कारक जो हैं 6 प्रकार के होते हैं। और इसमें जो है
दो और होते हैं जो संबंध कारक और संबोधन जो होते हैं। संबंध कारक और संबोधन कारक जो हमारे होते हैं उनका क्रिया से सीधा संबंध ना होने के कारण इसे हम कारक के रूप में नहीं मानते हैं। यानी अगर जो हमारा संबंध कारक है और संबोधन हो गया, इनके अंतर्गत जो कारक आते हैं वह क्रिया से सीधे संबंधित नहीं होते, इसलिए इनको हम कारक के रूप में नहीं जोड़ते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर के हमारा कारक की संख्या 6 हो गई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, जबकि विभक्तियाँ हमारी 8 होती हैं और कारक जो हैं हमारे 6 होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कारक के प्रकार, और यानी कारकों की संख्या और विभक्तियों की संख्या और उसके चिन्ह। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे कारक की संख्या दी गई है वह है 6 कारक। यहाँ पे हमें 6 कारक लिखा है। तो यहाँ पे हमारा पहला कारक है कर्ता कारक, और दूसरा कारक है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक और छठा है हमारा अधिकरण कारक। और अब हम यहाँ पे विभक्तियों को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है कर्ता के अंतर्गत हमारा प्रथमा और तृतीया विभक्ति आती है, और इसका चिन्ह कर्ता का चिन्ह हो गया ने, और द्वितीय विभक्ति जो हमारी कर्म के अंतर्गत आती है वह हो गया को, और तृतीय विभक्ति करण के द्वारा आती है। जो हमारा करण है वह कारक है, वो इसके अंतर्गत तृतीय विभक्ति आती है। तो ये हो गया हमारा से और द्वारा। और चतुर्थ हो गया संप्रदान। चतुर्थ क्या है हमारा संप्रदान, और संप्रदान जो है के लिए, संप्रदान हो गया यहाँ पे हमारा के लिए। और पंचमी विभक्ति जो है वह है अपादान, यानी से अलग होने के लिए। यहाँ पे अगर अलगाव होता है तो वहाँ पे हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और संबंध जैसे का, की, रा, री, रे, इन सभी जो ये चिन्ह हैं, इन चिन्हों के माध्यम से अगर किसी के बीच संबंध दिखाया जा रहा है तो हमारे षष्ठी विभक्ति होती है। यह हमारा संबंध कारक के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत अधिकरण कारक आता है। इसके जो चिन्ह है यह है में, पै और पर। और प्रथमा अष्टमी विभक्ति यानी आगे हमारे प्रथमा इसे बोलते हैं। तो ये जो इसके अंतर्गत संबोधन कारक आता है, तो ये हो गया हमारा हे, भो, अरे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो संबंध और संबोधन है यह जो है क्रिया से सीधा संबंध इसका नहीं होता। इसका क्रिया में जो है सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए जो है इन दोनों को हम कारक के अंतर्गत नहीं जोड़ते। संबंध कारक को और संबोधन कारक को, इसे हम जो है कारक के रूप में नहीं देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रथमा विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक करके 6 जो हमारे कारक दिए गए हैं यहाँ पे और विभक्तियाँ जो दी गई हैं इनके बारे में बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं, पहले प्रथमा विभक्ति को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी प्रथमा विभक्ति है इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्वतंत्र कर्ता। क्रिया के करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए उसे हम कर्ता कहते हैं, यानी क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता हो उसे हम कर्ता कहते हैं। तो क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे रामः पठति, रामः पठति, यहाँ पे आप देखेंगे राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा रामः, जो राम है यहाँ पे वह पढ़ रहा है, पठति यानी पढ़ने की जो क्रिया है वह कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा राम है वह कर्ता है और इसमें जो हमारी प्रथम विभक्ति होगी। और अब हम देखेंगे कर्ता की स्थिति के अनुसार जो है वाक्य हमारे
3 प्रकार के होते हैं। कर्ता की स्थिति के अनुसार जो है वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य नंबर 1 को हम देखेंगे, जैसे मोहना पुस्तकम पठति, मोहना पुस्तकम पठति। तो इसमें जो है हमारा देखेंगे तो मोहना जो है यह क्या करता है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ मोहन जो है वो हमारा कर्ता है, और यानी मोहन यहाँ पे हमारा कर्ता है। और ये जो मोहना पुस्तकम पठति, इस वाक्य में कर्ता प्रधान जो है वह है मोहन। तो ये इसमें जो है कर्ता में हमारी क्या हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य, मोहनेन पुस्तकम पठयते, मोहनेन पुस्तकम पठयते, यानी जो पुस्तक पढ़ने का कर्म कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो यहाँ पे कर्म प्रधान है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे तृतीया विभक्ति होगी। और अब हम देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य का यहाँ पे उदाहरण है रामेण भूयते, रामेण भूयते। कर्ता में यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है हमारा तृतीय विभक्ति है, और यहाँ पे भाव की प्रधानता दी गई है। तो जहाँ पे भाव की प्रधानता हो वहाँ पे, यहाँ कर्तवाच्य में यानी जहाँ कर्ता प्रधान हो और वहाँ भाववाच्य की प्रधानता हो, तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, रामेण यानी तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो अब हम देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति के जो वाक्य हैं यानी ये शब्द हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्रथमा विभक्ति है। तो इसका एक सूत्र है, प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्र प्रथमा, यानी प्रतिपादिकार्थ फिर हो गया लिंग, और फिर परिमाण वचन और मात्रा और प्रथमा, इन सब में जो हमारा प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रतिपादिकार्थ, पहले देखेंगे प्रतिपादिकार्थ। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसी प्रतिपादिकार्थ, किसी प्रातिपादिक उच्चारण से स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, इन पांचों में जिसका ज्ञान निश्चित रूप से है उसे हम प्रातिपादिकार्थ कहते हैं। यानी प्रातिपादिक के उच्चारण से स्वार्थ दिखाया गया हो, द्रव्य हो, लिंग हो, संख्या हो, कारक हो, इन पांचों में जिसका ज्ञान निश्चित रूप से हो उसे हम प्रातिपादिकार्थ कहते हैं। जैसे उच्चय, नीचय, कृष्णः और श्री और ज्ञानम, यह जो हमारा है प्रातिपादिकार्थ के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे लिंग और यहाँ पे परिमाण वचन मात्र, इसके अंतर्गत किस तरह से हम जो वाक्य आते हैं उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा प्रथमा विभक्ति है इसके अंतर्गत जो अभी तो हम प्रतिपादिकार्थ के बारे में पढ़े थे, अब हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों में लिंग निश्चित नहीं होता वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तटः, यानी यहाँ पे पुल्लिंग है, तटी मतलब स्त्रीलिंग, और तटम हमारा जो है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से अगर कोई वाक्य आता है तो उसमें हमारा प्रथमा विभक्ति होगा। और परिमाण, अब हम माप तौल वजन जहाँ होता है वहाँ पे भी प्रथमा विभक्ति होती है। और वचन, अब हम देखेंगे वचन यानी संख्या मात्र का बोध जहाँ होता है, जैसे संख्या का बोध होता है वहाँ हम प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एकः, द्वः, बहवः, ये जो हमारा है एक वचन एक प्रथमा विभक्ति के रूप में आते हैं। और अब हम यहाँ पे देखेंगे तीसरा जो हमारा होता है वह हो संबोधने, संबोधने च, यानी संबोधन में अगर कोई व्यक्ति किसी को संबोधन या पुकार करके बुलाता है तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पे संबोधन है, हे राम अत्र आगच्छ, तो यहाँ पे क्या है, राम को संबोधन करके बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रथमा विभक्ति है। हे रामः अत्र आगच्छ, यानी हे राम अत्र आगच्छ, इधर आओ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हे रामा यानी यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है क्योंकि यहाँ पे संबोधन हो रहा है।
अब हम देखेंगे कि जो हमारा अगला विभक्ति है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक। तो यहाँ पे इसका पहला सूत्र है कर्तुरी इप्सितम और कर्मा। कर्तुरी इप्सितम कर्मा। तो यहाँ पे क्या है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है उसे हम वहाँ पे क्या होता है, हमारा द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक होता है। और जैसे यहाँ पे रामा लेखन्या पत्रम लिखति। राम अपनी लेखनी के माध्यम से पत्र लिखता है। यहाँ पे जो है राम रूपी कर्ता अपनी लेखन रूपी क्रिया से सबसे ज़्यादा क्या लिखना पसंद कर रहा है, यहाँ पे पत्र लिखना चाह रहा है। अब हम देखेंगे कर्मणि द्वितीया। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में भी हमारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। और छात्रः विद्यालयं गच्छति। छात्रा जो है विद्यालय जाते हैं। अहम जलम पीबति, हम जल पीते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा अधिशृंग स्थानसाम कर्म, यानी जहाँ पे सोना, ठहरना, बैठना, सी, स्था या आस, इन तीनों धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो यहाँ पे कर्म संज्ञा यानी द्वितीय विभक्ति होती है। यानी सोना, ठहरना, बैठना, सी, स्था और आस के पहले अधि उपसर्ग हमारा जुड़ता है तो वहाँ पे हमारी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होगा। जैसे राजा सिंहासनम अधिष्ठति। राजा सिंहासनम अधिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। और यहाँ पे है हरि बैकुंठम अध्यास्ते, हरि बैकुंठ में बैठते हैं। और मुनि शिलाम अधिसेते, मुनि जो है शिला पर क्या करते हैं, सोते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है द्वितीय विभक्ति हो गई। और अब हम देखेंगे चौथा जो है हमारा वह है अभिनिविष्य। और यहाँ पे हमारा जो है अभि और नि उपसर्ग, यहाँ पे हम लिखेंगे अभिनिविष्य। यहाँ पे अभिनिविष्य। तो ये जो हमारा अभिनिविष्य है, अभि और नि, ये जो है उपसर्ग अगर विष धातु के पहले आते हैं तो कर्म में हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे संतः सन्मार्गम अभिनिविशिते, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि अभिनिविशिते ये जो शब्द आया है, ये वाक्य, इसी के कारण जो है यहाँ पे हमारा द्वितीय विभक्ति हो गई है। अब हम आगे और भी कुछ यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं, द्वितीय विभक्ति को पहचानने के कुछ नियम दिए गए हैं, 2-3 और हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी द्वितीय विभक्ति है इसके अंतर्गत ये जो हमारे और भी वाक्य हैं, अगर ये वाक्य आते हैं तो जैसे उपा अन्वध्याम अंग वश, यानी उप, अनु, अधि या आंग, इनमें से कोई उपसर्ग वश धातु के पूर्व आए तो वहाँ पे हमारा कर्म संज्ञा हो करके द्वितीय विभक्ति हो जाती है। क्या होगा यहाँ पे, उपान्वध्यांग वश, उप, अनु, आदि या आंग में से कोई ये जो हमारे उपसर्ग हैं इनमें वश धातु के अगर पहले आते हैं तो इनको कर्म संज्ञा हो करके यह हमारा द्वितीय विभक्ति के रूप में हो जाते हैं। जैसे राजा नगरम उपविशति, राजा नगर के समीप जो है निवास करता है। राजा नगरम उपविशति, उपविशति, राजा नगर में निवास करता है। और राजा नगरम अनुवसति, राजा नगर में रहता है।
अब यहाँ पे सातवां हमारा है अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी जहाँ पे अंतरा हो यानी मध्य में हो, अंतरेण हो, बिना हो, इन अवयवों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यानी हमारा अंतरा अंतरेण युक्ते स भवते द्वितीया विभक्ति, वहाँ पे क्या होती है, अंतरा अंतरण युक्ते की जगह अगर ये दोनों शब्द आते हैं, अंतरा मतलब मध्य और अंतरण मतलब के बिन के, इनके जहाँ ये शब्द होते हैं तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे यहाँ पे अंतराम ग्रामम नदी प्रवहती, अंतराम ग्रामम नदी प्रवहती, दो गाँवों के बीच में, अंतराम मतलब दो गाँवों के बीच में नदी बहती है। और यहाँ पे है आठवां है अभिता परिता निक्सा समया, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, जहाँ पे आते हैं इस तरह के वाक्य आते हैं तो जो है वहाँ पे हमारा द्वितीय विभक्ति हो जाता है। जैसे अभिता मतलब दोनों ओर, चारों ओर का हमारा हो गया, परिता हो गया, समया मतलब समीप हो गया, निक्सा मतलब निकट हो गया, हा मतलब शोक हो गया, प्रति मतलब ओर, इन शब्दों के योग से हमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम अभिता वनम अस्ति, ग्रामम अभिता वनम अस्ति, गांव के चारों ओर जो है यानी आसपास जो है क्या है, हमारा वन है। आश्रम अभिता वृक्षा सन्ति, आश्रम के दोनों ओर क्या है, वृक्ष है। विद्यालयम परिता वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। लंका समया सागरम सागरः अस्ति, लंका के समीप जो है सागर स्थित है। और यहाँ पे हा कृष्णा भक्तम, यानी कृष्ण का जो भक्त है वह कहता है, कृष्ण के लिए खेद कहता है। अब हम एक और देखेंगे, उसके बाद हम तृतीय विभक्ति को देखते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत जो हमारा एक और वाक्य है, उभयता सर्वतः धिक्का उपरि और अध्यादि अधो अधा पद के योग से द्वितीय विभक्ति होती है। यानी उभयतः सर्वतः धिक् और उपरि अध्यादि अधो अधः पदों के योग से जो है द्वितीय विभक्ति होती है। तो जैसे उभयतः नदी वृक्षा सन्ति, उभयतः नदी वृक्षा सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। और नगरम सर्वतः प्रकारः अस्ति, नगरम सर्वतः प्रकारः अस्ति, यानी नगर के चारों ओर परकोटा है, नगर के चारों ओर परकोटा है। उपरि लोकम हरि, इस लोक के ठीक ऊपर जो है हरि है। अधिक कृष्णा भक्तम, यानी कृष्ण के आभक्त को धिक्कार है। और अगला जो है हमारा है 10वां, ये अंतिम है। किसी काल में जब कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे क्रोशम कुटिलाम नदी, कुटिला नदी, यानी क्रोशम कोस भर नदी क्या है, हमारी टेढ़ी है। तो ये था हमारा द्वितीय विभक्ति। अब हम तृतीय विभक्ति देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी तृतीय विभक्ति है वहाँ पे किस तरह के वाक्य आने से जो है हमारी तृतीय विभक्ति हो जाती है। क्रिया की सिद्धि में यानी साधकम साधकतम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे करण कहते हैं। जैसे सा हस्तेन मिष्टान्त्रम वितरति, वह अपने हाथ से मिष्ठान का वितरण करता है। और दूसरा है हमारा कर्तिकर्ण्यो स्तृतीया, यानी अनुकर्ता और करण में जब तृतीय विभक्ति होती है, अनुकर्ता और करण में हमारी क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह कुठारेण वृक्षा में वृक्षाम छिन्नति, वह जो है यहाँ पे पेड़ को कुल्हाड़ी से जो है काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। रामेण बाली हता, राम ने बाली को
मारा। और अब हम देखते हैं सयुक्ते प्रधानम, यानी सह, साकम, सार्धम आदि सार्थिक शब्दों के योग से जो है हमारा तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र जो है के साथ, पुत्र के साथ पिता आया। अब हम देखेंगे चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है एनांग विकारः। एनांग विकारा यानी शरीर के किसी अंग में अगर कोई विकार है और उस विकार से जो है शरीर का विकार समझा जाए तो उस वाक्य में हमारी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अक्षणा काड़ा यानी आँख से अंधा यानी आँख से काना, हस्तेन लुंजा हाथ से लुंज यानी लुल्ल, और शीर्षा खलवाट यानी सर से गंजा, सिर से गंजा, पादेन खंजा पैर से लंगड़ा। अब हम देखेंगे जो हमारा पाँचवा है तृतीय विभक्ति का, पृथक बिना नाना शब्द के योग से जो है यहाँ पे हमारी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जलेन बिना ना जीवती कमलम, जल के बिना कमल जीवित नहीं रह सकता। तो यहाँ पे जो है हमारा ये तृतीया विभक्ति है। इस तरह से आप तृतीय विभक्ति को पहचान सकते हैं। और अब हम चतुर्थ विभक्ति को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक। यहाँ हम इसे देखेंगे, जो इसका वाक्य दिया गया है, कर्मणा यमाभिप्रति कर्मणा यमाभिप्रति ससंप्रदानम, कर्ता दान या कर्म के द्वारा अगर जिसे कुछ देता है वहाँ पे हमारा चतुर्थ विभक्ति होता है, यानी संप्रदान कारक होता है। यानी कुछ दान दिया जाए जहाँ पे, वहाँ हमारा संप्रदान कारक होता है। दान ऐसे दिया जाए कि वह तुरंत लिया ना जाए, अर्थात वहाँ पे कुछ देना होता है। जैसे माता बालकाय फलम ददाति, माता बालकों को क्या कर रही है, फल दे रही है। माता बालकाय फलम ददाति, माता बालक को फल दे रही है। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय दान में देता है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक के अंतर्गत जो है यहाँ पे हमारा चतुर्थ विभक्ति होगी। और रुच्यर्थनाम प्रियमाणम, यानी जहाँ पे अच्छा लगना, पसंद लगना, पसंद आना, इन सब चीज़ें का शब्द वाक्य का प्रयोग हो, वहाँ पे जो है हम चतुर्थ विभक्ति देखते हैं। जैसे हरे रोचते भक्ति, हरे रोचते भक्ति, हरि को जो है भक्ति अच्छी लगती है। और सुरेशाय दुग्धम रोचते, सुरेश को दुग्ध अच्छा यानी दूध अच्छा लगता है। और जहाँ पे क्रोध जैसे क्रोध करना हो गया, द्रोह करना हो गया, ईर्ष्या करना जैसे शब्द या वाक्य आ रहे हैं, तो इनके आने पे जो है यहाँ पे हमारा चतुर्थ विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जैसे हो गया पिता पुत्राय क्रुध्यते, पिता पुत्र को ऊपर क्रोध करता है। और यहाँ पे कंस कृष्णाय ईर्ष्यति, कंस जो है कृष्ण से ईर्ष्या करता है। कंस जो है कृष्ण से ईर्ष्या करता है। और स्प्रिय मतलब चाहना जहाँ होता है, स्प्रिय जो वाक्य होता है ये अगर आता है तो वहाँ पे भी हमारा चतुर्थ विभक्ति यानी संप्रदान कारक होगा। जैसे यहाँ पे हमारा है सा पुरुषेभ्य स्प्रियति, वह पुरुषों को चाहती है, वह पुरुष को चाहती है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सा पुरुषेभ्य स्प्रियति, वह पुरुषों को चाहती है। अब नमः स्वाहा स्वास्ति जैसे अगर ये सारे शब्द आते हैं तो इनसे भी हमारा क्या हो जाता है, दिया गया वाक्य चतुर्थ विभक्ति हो जाती है। जैसे गणेशाय नमः, शिवाय नमः, देवेभ्य नमः, ये जब आते हैं तो ये शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ पे हमारा चतुर्थ विभक्ति हो जाती है। अब हम देखेंगे पंचमी विभक्ति, उसकी पहचान कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी पाँचवीं विभक्ति यानी पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक अलग होने के अर्थ में जब
शब्द कोई वाक्य आता है जो अलग हो रहा हो एक दूसरे से, तो वहाँ पे हमारा चतुर्थ विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी यहाँ वृक्ष से जो है पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, चतुर्थ विभक्ति हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला जो है एक उदाहरण, सह ग्रामात गच्छति, सह ग्रामात गच्छति, वह जो है गांव से जाता है। और है यहाँ पे वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। और एक है महेशा आसनात्, महेश आसन से उठता है। और गंगा हिमालय प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। और एक और है सह सोपनात् पतति, बालक सीढ़ी से गिरता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये सारे हमारे वाक्य हैं ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं वहाँ पे, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे जुगुप्सा हो गया, घृणा हो गया, निंदा हो गया, रुकना हो गया, आलस्य हो गया, विराम यानी रुकना, प्रमाद मतलब आलस, ये वाक्य जहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे हमारी पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे जो वाक्य हैं हमारे, यहाँ पे पंचमी विभक्ति हो जाती है, इनके आने से जो है हमारा क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे पापात जुगुप्सते, पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करते हैं, पाप से जो है घृणा करता है। सा कार्यात विरमति, वह अपने कार्य को विराम देता है। और यहाँ पे है हमारा सा पाठनात् प्रामाद्यति, सा पाठनात् प्रामाद्यति, वह पढ़ने से प्रमाद करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे भय रक्षा वाली जो धातु आती हैं इनके योग से भी हमारी यहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है। चोरात विभेति, चोर से डरता है। और पिता पुत्रम सिंहात रक्षति, पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि भय और रक्षा दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमारी पंचमी विभक्ति होगी। जैसे शिशु सर्पात विभेति, बच्चा सांप से डरता है। अब हम पांचवा देखेंगे, अन्य भिन्न इतर ऋतु पूर्वे प्राग प्रत्येक बहि आरंभ प्रवृत्ति आदि शब्दों के योग से हमारा क्या होता है, पंचमी विभक्ति होती है। अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो वहाँ पे भी हमारा पंचमी विभक्ति होती है। तो एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं, अन्य भिन्न इतर ऋते पूर्व प्राग प्रत्यक बहि आरंभ प्रवृत्ति आदि शब्दों के योग से हमारी क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अन्य कृषात, कृषात से भिन्न, कृष्ण से भिन्न। और पूर्वो ग्रामात, गांव से जो है पूर्व, पूर्वो ग्रामात यानी गांव से पूर्व। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा ये पंचमी विभक्ति अपादान कारक था। अब हम षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के बारे में देखेंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है हमारा षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, यहाँ पे कारक प्रतिपादिकार्थ के अतिरिक्त जो है शेष होता है, यानी स्वामी भाव और जन्म जनक भाव और कार्यकरण भाव आदि के संबंध जो शेष होता है वहाँ पे उसकी विवक्षा में जो हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष, यहाँ पे हो गया राजा का पुरुष। अब यहाँ पे अगला है हमारा गंगाया जलम, गंगा का जल हो गया। जैसे सा धनस्य हेतु सेवते, सा धनस्य हेतु सेवते, वह धन के हेतु सेवा करता है। सा धनस्य हेतु सेवते, वह धन के हेतु सेवा करता है। राज्ञ पूजितः विद्वान, राजा जो है विद्वान को पूजित, वह विद्वान यहाँ पे है वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजिए जाता है। तो यहाँ पे हो गया। अब हमारा पांचवा एक उदाहरण है, बालका नाम चंदनम दुष्टा, बालकों में जो है चंदन जो है वह दुष्ट है। तो यहाँ पे जो है इन वाक्य में जो है हमारा षष्ठी विभक्ति है।
तो अब हम आगे देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति सम अधिकरण कारक। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा सप्तमी विभक्ति है उसमें अधिकरण कारक को देखेंगे। तो आधारो अधिकरणम, आधार को हम अधिकरण कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। तो यहाँ पे आधार के हैं जो हमारे 3 भेद होते हैं, औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। यानी औपश्लेषिक के अंतर्गत हमारा जो है कटे आस्ते, और वैश्विक के आधार के अंतर्गत मोछे इच्छा, और अभिव्यापक आधार के अंतर्गत तिलेषु तैलम पयसी व्रतम घृतम, और वस्मिन आत्मा अस्ति सर्व अस्मिन आत्मा अस्ति आते हैं। तो यहाँ पे अधिकरण में जो होती है वहाँ पे हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वयम गेहे वाशाम, हम घर में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। सा शास्त्रे कुशला, वह शास्त्र में कुशल है। और कविसु कालिदासा श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास जो है वह श्रेष्ठ है। तो ये हमारा था अधिकरण कारक, और कारक तथा विभक्ति के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।